हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सी प्लस प्लस की जानकारी दूंगा। मैंने पिछले वीडियोस में आपको मतलब कि कुछ क्वेश्चंस की जानकारी दी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। What is the size of int data type? int data type का क्या साइज होता है? The size of int data type varies depending on the programming language. ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करता है, डिपेंड होता है आर्किटेक्चर पे और उसके कंपाइलर पे। तो इसके साइज जो होते हैं वो मैं बताता हूँ। सी या सी प्लस प्लस में होता है इसका 32 बिट्स ऑन द मोस्ट सिस्टम, ठीक है, 32 बिट्स या 4 बाइट्स का। जावा पे होता है इसका 32 बिट्स या 4 बाइट्स होता है। सी प्लस सी हैशटैग सी पे होता है 32 बिट का होता है। और पाइथन पे होता है ये पाइथन के अनलिमिटेड प्रिसीजन यानी आर्बिट्री प्रिसीजन अरिथमेटिक्स होता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका रेंज यहाँ पे दिया हुआ है इसके कुछ। अब मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा हुआ है इसके, यहाँ पे मैंने इसका बताया प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट साइज क्या होता है। अगर 16 बिट का सिस्टम होगा तो 16 बिट्स होगा, अगर 32 बिट्स का होगा तो 32 बिट्स होगा, और अगर मॉडर्न होगा तो 64 बिट सिस्टम होगा तो 32 बिट्स या 64 बिट्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी हमने रेंज लिखा हुआ है। 32 बिट का क्या होता है रेंज इसका, 32 बिट इन साइज का इन साइज का और साइंड का क्या होता है बिट, वो सब देख ले यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक। अब आइए हम आपको यहाँ दिखाते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स में। द साइज ऑफ इंट मे वेरी अक्रॉस डिफरेंट कंपाइलर्स और एंड प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद जो इंट का साइज होता है वो अलग अलग डिफरेंट कंपाइलर्स और प्लेटफॉर्म्स पे वेरीज करता है, ठीक है। इंट यूजिंग इंट फॉर लार्ज वैल्यूज, इंट का प्रयोग हम लार्ज वैल्यू करने के लिए करते हैं, में लीड टू ओवरफ्लो इशू के लिए। कंसीडर यूजिंग लॉन्ग आर्गुमेंट फॉर लार्जर वैल्यूज, ठीक है। मतलब कि लॉन्ग वैल्यूज और लार्जर वैल्यूज के लिए हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक। सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड स्पेसिफिक द मिनिमम साइजेस ऑफ फॉर इंटीजर टाइप, ठीक है। इसकी मिनिमम साइज होती है इंटीजर टाइप के लिए। जैसे इंट के लिए होता है एटलीस्ट 16 बिट चाहिए, और लॉन्ग के लिए एटलीस्ट 32 बिट, और लॉन्ग के लिए 64 बिट्स, ठीक है। अब इसके बाद चेकिंग साइज जो होता है इसका, टू डिटरमाइन द साइज ऑफ इंट फॉर योर सिस्टम, आपके सिस्टम पे डिटरमाइन करता है इंट का साइज, ठीक है। आपके सिस्टम किस हिसाब से इसको सपोर्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिया हुआ है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ मैंने प्रीफिक्स की बात करते हैं तो लिखते हैं ऑपरेटर कम्स बिफोर द ऑपरेंड्स। जो ऐसा ऑपरेटर जो ऑपरेंड से पहले आए वो प्रीफिक्स होता है। जैसे होता है यहाँ पे एग्जांपल में लिया मैंने प्लस प्लस एक्स या माइनस माइनस एक्स, ठीक है। अब पोस्टफिक्स कहते हैं कि ऑपरेटर कम्स आफ्टर द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स पोस्टफिक्स कहते हैं ऑपरेंड्स कम्स आफ्टर द ऑपरेटर। ऑपरेटर जो मतलब ऐसा ऑपरेटर जो ऑपरेंड्स के बाद आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे x प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस इस तरह, ठीक है। अब की डिफरेंसेस बोला है यहाँ पे मैंने बताया प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का बताता हूँ। ऑपरेशन पोजीशन होता है, अगर प्रीफिक्स हो तो बिफोर लगता है और पोस्टफिक्स हो तो आफ्टर आता है। इवेल्युएशन ऑर्डर जो होता है इसका फर्स्ट देन ऑपरेंड होता है, अगर प्रीफिक्स हो और पोस्टफिक्स हो तो ऑपरेंड फर्स्ट देन ऑपरेटर आता है, ठीक है। रिटर्न टाइप जो रिटर्न वैल्यू जो उसकी इसकी होती है प्रीफिक्स की न्यू वैल्यू होती है और पोस्टफिक्स की ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ठीक। ये अब इसका बिहेवियर की बात करें तो प्रीफिक्स जो होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, अकर्स बिफोर द वैल्यू इज रिटर्न्ड, ठीक है। और पोस्टफिक्स की बात करें तो इंक्रीमेंट
या डिक्रीमेंट इसमें भी होता है, अकर्स आफ्टर द वैल्यू इज रिटर्न। ठीक है, अब हम अगर यूजेस की बात करें प्रीफिक्स में, तो व्हेन यू वांट टू अपडेट द वेरिएबल इमीडिएटली, और पोस्टफिक्स में होता है यूज व्हेन यू वांट टू यूज द करंट वैल्यू बिफोर द अपडेटिंग। ठीक है, करंट वैल्यू को पहले अपडेट कराते हैं। अब बेस्ट प्रैक्टिस इसकी बात करें अगर इसमें, तो यूज प्रीफिक्स फॉर सिंपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। प्रीफिक्स का हम सिंपल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में करते हैं, पोस्टफिक्स का हम कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन और फंक्शनल कॉल्स में करते हैं। इसमें अवॉइड मिक्सिंग प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इन द सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ऑपरेटर प्रोसीजर्स में आते हैं। यहाँ पे कॉमन ऑपरेटर जैसे इंक्रीमेंट का होता है प्लस प्लस होता है, डिक्रीमेंट का माइनस माइनस होता है, यूनरी प्लस सिंगल एक बार प्लस आता है, यूनरी माइनस एक बार माइनस होता है, लॉजिकल नोट इस तरह का साइन होता है, बिट वाइज नोट का इस तरह का सिंबल्स होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, और यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको जानकारी दी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन यू कंपाइल ए प्रोग्राम विदाउट द मेन फंक्शन। क्या आप प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं विदाउट मेन फंक्शन में? तो यहाँ लिखा इन सी या सी प्लस प्लस द मेन फंक्शन इज द एंटायर पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। जो इन सी या सी प्लस प्लस में जो मेन फंक्शन होता है ये एंटायर पॉइंट होता है प्रोग्राम का। वेयर एक्सिक्यूशन बिगिन, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। जैसे देखिए कंपाइल विदाउट मेन, तो यस यू कैन कंपाइल प्रोग्राम विदाउट मेन इंट बट इट विल नॉट लिंक, लेकिन आप उसको लिंक नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा मैंने कंपाइलेशन स्टेप्स लिखे हैं। पहले प्री प्रोसेसिंग होगा, फिर कंपाइलेशन सिंटैक्स चेकिंग होगा, फिर हमारा असेंबली जनरेशन होगा, फिर हमारा यहाँ पे लिंकिंग होगा। ठीक है, अगर अगर हमारा यहाँ पे लिंकर एरर आता है विदाउट, यहाँ पे लिंकर एरर मैंने लिखा है विदाउट द मेन फंक्शन द लिंकर विल रिपोर्ट एन एरर। बिना मेन फंक्शन के लिंकर क्या करेगा? एरर रिपोर्ट करेगा। इट कैन नॉट फाइंड द एंटायर पॉइंट, आप इसमें एंटायर पॉइंट फाइंड ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ दिया है, जैसे आपका जीसीसी कर गया है तो यूजर डिफाइंड रेफरेंस टू मेन आता है। अगर क्लैंग कर गया है CLANG तो इसमें आएगा लिंकर कमांड फेल्ड विद एग्जिस्ट कोड 1। ठीक है, इस तरह का आपका एरर आ सकता है। फिर एक आए MSVC तो इसमें आएगा लिंक एरर LNK 219, तो इसमें आएगा रिजोल्यूशन इंटरनल सिंटैक्स या मेन रेफरेंस इन फंक्शंस स्टार्ट, इस तरह का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की एरर वगैरह होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इस पे दिखाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसटीडी इन सी प्लस प्लस। एसटीडी क्या होता है सी प्लस प्लस में? तो इन सी प्लस प्लस एसटीडी इज अब्रेविएशन फॉर स्टैंडर्ड, एब्रीविएशन होता है स्टैंडर्ड का। ठीक है, इट रेफर्स द सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को ये रेफर करता है, विच इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटर्न फंक्शन, जो कलेक्शन होता है किसका? प्री रिटर्न फंक्शंस का। ठीक है, क्लासेस का, टेम्पलेट्स का, एंड प्रोवाइड कॉमन फंक्शनैलिटी और कॉमन फंक्शनैलिटी का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसटीडी? पर एसटीडी का क्या पर्पस है? द एसटीडी नेम स्पेस प्रोवाइड्स, जैसे देखिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हुआ, अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है तो एसटीडी सी आउट या एसटीडी सी इन इस तरह का हम लेते हैं। अगर हमारा कंटेनर होगा तो एसटीडी वेक्टर लेंगे या एसटीडी मैप लेते हैं। अगर एल्गोरिथम होगा तो एसटीडी शॉर्ट या एसटीडी फाइंड लिखते हैं वहां पे हम। अगर हमारा मेमोरी मैनेजमेंट होता है तो एसटीडी यूनिक स्पेस पीटीआर लिखेंगे या एसटीडी शेयर्ड स्पेस पीटीआर लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन होगा तो एसटीडी स्ट्रिंग या एसटीडी इज रिंग स्ट्रिंग लिखेंगे। ठीक है, फाइल ऑपरेशंस होगा तो एसटीडी इफ स्ट्रीम आएगा या ऑफ स्ट्रीम आता है। ठीक है, अगर हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा तो एसटीडी एक्सेप्शन या एसटीडी रन टाइम एरर देगा। ठीक है, इस तरह के हम उसमें तो अपने कमांड में या अपने प्रोग्राम में हम उस समय लिख रहे होते हैं। ठीक है,
वाई यूज एसटीडी, हम एसटीडी का यूज अब क्यों करते हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है पोर्टेबिलिटी अक्रॉस प्लेटफॉर्म में, अगला होता है इफिशियंसी और एंड ऑप्टिमाइजेशन में, अगला होता है कंसिस्टेंसी विद सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड में, अगला होता है रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम में, और नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट कोड रीडेबिलिटी में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एसटीडी का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब हम प्रीफिक्स में करते हैं, यूज डायरेक्टिव, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसका, और इसमें स्पेसिफिक नेम्स में भी इसमें हम एसटीडी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंक्लूड वेक्टर, इंट मेन, फिर एसटीडी वेक्टर इंट नंबर 1 2 3 ले लिया, फिर मैंने नंबर्स लिए है। अगर आप चाहे ना तो जैसे ये इंक्लूड वगैरह है, इस इंक्लूड के बगैर भी आप अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। यहाँ पे हैश टैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट डैश, ये सब आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो अगर आप इंट मेन से ही अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो इंट मेन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से आपकी मतलब कि आपका जो भी हमारा कमांड है, जो भी हमारा प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। अगर आपकी इसमें इंट मेन से आप स्टार्ट करते हैं और सारे कोड सही सही लिखते हैं। ये लिखना जो ये वाला हिस्सा है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन होता है। ठीक, अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सी प्लस प्लस। 4 डिफरेंट टाइप कौन सा होता है। पहला होता है इंटीग्रल, इंटीग्रल में क्या आता है, इंट आता है, शॉर्ट आता है, लॉन्ग आता है, लॉन्ग लॉन्ग आता है, और अनसाइंड इंट आता है। ठीक है, अगला आता है मेरा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट में क्या आता है, फ्लोट आता है, डबल आता है या लॉन्ग डबल आता है। अगला आता है करेक्टर टाइप, करेक्टर में कैर आता है या डब्ल्यू कैर आता है। ठीक है, बुलियन, बुलियन में बूल होता है, बूल यानी ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है। ठीक है, एडिशनली सी प्लस प्लस प्रोवाइड, यहाँ पे होता है सी प्लस प्लस और क्या दिखा देता है, डेराइव टाइप देता है। डेराइव टाइप में क्या आता है हमारा, एरे आता है, पॉइंटर्स आते हैं, रेफरेंसेस आता है, स्ट्रक्चर्स आता है, यूनियन आता है, या यहाँ पे ये मेरा एनकैप्सुलेशन आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यूजर डिफाइंड टाइप में क्या आता है मेरा, क्लासेस आता है या इंटरफेसेस आता है। ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम अ क्लास। अब स्ट्रक्चर जो है ये क्लास से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो इन सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर आर क्लास, स्ट्रक्चर एंड क्लास आर बोथ यूज्ड टू डिफाइन कस्टम डाटा टाइप, कस्टम डाटा टाइप को डिफाइन करता है, बट दे हैव की डिफरेंसेस, लेकिन इनमें कुछ की डिफरेंसेस है। जैसे देखिए डिफॉल्ट एसेस, अगर मॉडिफायर के अंदर स्ट्रक्चर और क्लास आएगा तो स्ट्रक्चर जो होता है वो पब्लिक बाय डिफॉल्ट होता है, और क्लास जो होता है वो प्राइवेट बाय डिफॉल्ट आता है। अगर इनहेरिटेंस में स्ट्रक्चर आएगा तो यहाँ पे पब्लिक इनहेरिटेंस बाय डिफॉल्ट होता है, और यहाँ पे क्लास जो होता है प्राइवेट इनहेरिटेंस बाय क्लास बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, मेंबर वेरिएबल और फंक्शन में होता है, तो इसमें क्या होता है, बोथ स्ट्रक्चर एंड क्लास हैव कैन हैव मेंबर वेरिएबल्स एंड फंक्शन, दोनों मेंबर वेरिएबल और फंक्शंस में आते हैं। ठीक है, अब अगर यूजेस में देखें तो स्ट्रक्चर जो होता है टिपिकली यूज्ड फॉर सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, जैसे प्लेन ओल्ड डाटा टाइप होता है। ठीक है, अब क्लास की बात करें, यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स होता है। ठीक है, उप्स, अब यहाँ मैंने स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल लिया है, और यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने क्लास का लिया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए की डिफरेंस की बात करें स्ट्रक्चर और क्लास में, तो डिफॉल्ट एसेस में एक पब्लिक होता है, स्ट्रक्चर पब्लिक होता है, ये प्राइवेट होता है। इनहेरिटेंस में भी पब्लिक और प्राइवेट होता है। यूजेस में सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है कौन स्ट्रक्चर, और जो क्लास होता है वो मेरा उप्स प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, टिपिकली मेंबर में जो डाटा मेंबर होता है कौन स्ट्रक्चर, और क्लास जो होता है ये डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन दोनों ही होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम आपको बताता हूँ बेस्ट प्रैक्टिस इसमें, यूज स्ट्रक्चर फॉर सिंपल डाटा, सर्टेन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, और इसको कहते हैं यूज क्लास फॉर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, या सर्टेन स्ट्रक्चर्स को हम
इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हिस्टोरिकल कंटेंट में आते हैं। तो इन सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर was used for simple data structures, और C++ involved class for OOP concept but retained structure for com compatibility। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। भाई ये जो पॉलीमॉर्फिज्म वाला टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। यहाँ देख मैंने लिखा हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू टेक मल्टीपल फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। ये कंटेंट पे डिपेंड करता है, मल्टीपल फॉर्म पे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के कितने टाइप्स होते हैं? पहला होता है फ्रेंड्स ओवरलोडिंग। फ्रेंड्स ओवरलोडिंग जो होता है, ये कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म होता है, यानी मल्टीपल फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, अब देखिए वॉइड प्रिंट एक्स इंट एक्स हो जाएगा, वॉइड प्रिंट तो डबल एक्स हो जाएगा, वॉइड प्रिंट स्ट्रिंग एक्स हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए फंक्शन ओवरलोड ओवरराइडिंग, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, डिराइव्ड क्लास प्रोवाइड अ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑन अ बेस क्लास फंक्शन। ठीक, ये क्या करता है, क्लास को डिराइव करता है, प्रोवाइड करता है डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑन अ बेस क्लास फंक्शन। बेस क्लास फंक्शन में डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, अब यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, आप उसको यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने इसका पूरी को कोड लिख दी यहाँ पे इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे अगला आता है टेम्पलेट मेटा मेटा प्रोग्रामिंग। तो ये होता है ग्राफिक प्रोग्रामिंग यूजिंग टेम्पलेट्स। जैसे टेम्पलेट को हम टेम्पलेट एंगुलर ब्रैकेट में टाइप नेम टी कर दिया, फिर टी मैक्स टी ए और टी बी कर दिया, फिर हमने दिखा दिया ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए और बी। उसके बाद यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में हमने दिखाया हुआ है कि वर्चुअल फंक्शन अगर होगा तो बेस क्लास फंक्शन कैन प्रोवाइड ओवरराइडिंग ऑन द डेराइव्ड क्लास। तो अगर वर्चुअल फंक्शन होगा तो बेस क्लास फंक्शन क्या करेगा कि ओवरराइड करेगा डेराइव्ड क्लास में। ठीक है, अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा तो वर्चुअल फंक्शन विद नो इम्प्लीमेंटेशन, वर्चुअल फंक्शन कोई नई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्लास विल प्योर वर्चुअल फंक्शन, क्लास क्या करेगा, क्लास प्योर वर्चुअल फंक्शन देगा। इनहेरिटेंस में डिराइव्ड क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम बेस क्लास। बेस क्लास में डिराइव्ड क्लास होता है, इनहेरिट प्रॉपर्टी होता है, बिहेवियर होता है बेस क्लास में। ठीक है, तो ये सारे आते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? तो कोड रीयूजेबिलिटी होता है इसमें, राइट कोड विद वर्क्स विद मल्टीपल टाइप्स होता है। फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इजीली एंड ऐड फंक्शनैलिटी विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कोड। ठीक है, easier मेंटेनेंस यानी मॉडिफाई कोड इन वन प्लेस अफेक्टिंग मल्टीपल टाइप्स। ठीक है, ये सारे इसके अंदर बेनिफिट्स होते हैं। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस में आते हैं इसके, यूज वर्चुअल फंक्शन फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यूज फंक्शंस ओवरराइडिंग फॉर कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, और यूज ऑपरेटर ओवरलोडिंग जुडिशियसली और डॉक्यूमेंट पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर्स। ये सारे इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है। ठीक है, अब यहाँ मैंने इसका आप देख सकते हैं कि इस तरह मैंने आपके यहाँ पे एक एनिमल का एक क्लास बनाई एनिमल की। ठीक है, वर्चुअल वॉइड साउंड कर दिया, जैसे मैंने इसमें डॉग लिया, डॉग की साउंड कर दी वुफ। जैसे मैंने अगला कैट लिया, कैट की साउंड म्यू कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक इसका वो बना दिया और रिटर्न 0 बना दिया। इस तरह मैंने इसमें लिख दिया कि एनिमल की साउंड हमेशा एनिमल को साउंड से कंपेयर करके मैंने इसमें प्रोग्राम को रन करा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगला आता है, अगला क्वेश्चन होता है कंपेयर कंपाइल टाइप एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो कंपाइल टाइप जो होता है उसको मैंने लिया आपका ड्यूरिंग कंपिलेशन। ठीक है, रिसॉल्व बाय द कंपाइलर। और दूसरा अगला लिया है कंपाइल टाइप में मैं लिखता हूँ स्टैटिक बाइंडिंग है। ठीक है, यानी इजिली बाइंडिंग। और इससे एग्जांपल में लिया है फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और टेम्पलेट मेटा मेटा प्रोग्रामिंग। ठीक है,
अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या आता है? occurs during executions resolved by the रन टाइम एनवायरनमेंट, डायनामिक बाइंडिंग यानी लेट बाइंडिंग। और एग्जांपल्स में है इसमें फंक्शन ओवरराइडिंग, वर्चुअल फंक्शंस या डायनामिक डिस्पैच। अब इसमें की डिफरेंसेस में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने लिया, अगर टाइम ले तो एक कंपाइल टाइम होता है, दूसरा होता है रन टाइम होता है। अगर रिजोल्यूशन की बात करें तो एक कंपाइलर होता है, दूसरा रन टाइम एनवायरनमेंट से होता है। अगर बाइंडिंग की बात करें तो एक स्टैटिक होता है, दूसरा डायनेमिक होता है। कंपाइल टाइम स्टैटिक और रन टाइम डायनेमिक होता है। एग्जाम्पल बात करें तो ओवरलोडिंग टेम्पलेट्स कंपाइल टाइम में होता है और रन टाइम में होता है ओवरराइडिंग वर्चुअल फंक्शंस। ठीक है। अब कंपैरिजन की बात करें तो कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म इज फास्टर सिंस रिजोल्यूशन अकर्स ड्यूरिंग कंपाइलेशन। ठीक है। जो कंपाइल टाइप होता है फास्ट होता है कंपाइलेशन से। ठीक है। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सिंस रिजोल्यूशन अकर्स डायनामिकली, जब तक रिजोल्यूशन डायनामिकली अकर्स ना हो जाए। ठीक है। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर द जेनेरिक प्रोग्रामिंग, ये टिपिकली यूज करते हैं इसमें जेनेरिक प्रोग्रामिंग में। ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज इसेंशियल फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेकिन रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ये इसेंशियल होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है। यहाँ देखिए मैंने एग्जांपल लिया है कंपाइल टाइप का और यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने रन टाइम का, और यहाँ पे मैंने दोनों को उसके बाद यहाँ कंपेयर किया हुआ है। ठीक है। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें अगर, तो यहाँ इसमें होता है कंपाइल टाइप में यूज कंपाइलर पॉलीमॉर्फिज्म फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिकल कोड के लिए, और यूज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म फॉर फ्लेक्सिबल या डायनेमिक बिहेवियर के लिए। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट सरप्राइज यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म वेयर नेसेसरी। ठीक है। अब ये तो कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की मैंने बात की। ठीक। अब अगला क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हम किसे कहते हैं? कंस्ट्रक्टर कहते हैं इट इज अ स्पेसिफिक मेंबर फंक्शन, ये एक स्पेसिफिक मेंबर फंक्शन होता है किसका? सी प्लस प्लस का। ठीक है। हैज इट हैज अ सेम नेम एज अ क्लास, इसमें जो भी क्लास का नाम होगा वही इसका कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा, दोनों का नाम सेम होता है। हैज नो रिटर्न टाइप, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, इसे हम ऑटोमेटिकली कहते हैं। अब पर्पस की बात करें तो इसमें लिखा है कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट व्हेन स्पेसिफिक वैल्यूज, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिक वैल्यू कंस्ट्रक्टर करता है। एंश्योरिंग पर्पस सेटअप एंड मेमोरी एलोकेशन, एंश्योर करता है पर्पस सेटअप और मेमोरी एलोकेशन को। ठीक है। अगला है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में, तो पहला आता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसकी कोई पैरामीटर नहीं होती। अगला आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इसमें वन या एक से अधिक पैरामीटर्स होती है। अगला होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसमें क्या होता है? कॉपी करते हैं अदर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। मूव कंस्ट्रक्टर, इसमें क्या होता है? मूव्स ओनरशिप और रिसोर्स, ओनरशिप और रिसोर्स को हम मूव करते हैं। ठीक है। अब इसके करेक्टर स्केच में अगर हम बात करें तो कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ऑटोमेटिकली कॉल करते हैं जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है। कैन बी ओवरलोड, ओवरलोड करता है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विदाउट डिफरेंट पैरामीटर, कोई डिफरेंट पैरामीटर से। कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इसे हम इनहेरिट नहीं कर सकते। कैन नॉट बी स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं होता। कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट नहीं होता। ठीक है। ये सारे इसके कैरेक्टर्स थे। अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, एग्जाम्पल आप एक बार देख लेना। यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिया हुआ है, पहला लिया कि क्लास का नाम लिया पॉइंट, मैंने भी लिखा था जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का भी नाम होगा, तो सेम सेम नेम है। ठीक है। प्राइवेट क्या है? इंट एक्स वाई। पब्लिक में क्या है? पहले मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया, एक बार मैंने पॉइंट एक्स को लिया है और दूसरी बार मैंने पॉइंट वाई को लिया है। ठीक है। फिर इसमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई, इस तरह हम इसको डिनोट करते हैं। और कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम इस तरह लिखते हैं कांस्टेंट पॉइंट एंड अदर्स, जैसे एक्स अदर एक्स का और वाई अदर्स वाई का। ठीक है।
क्योंकि कॉपी में क्या होता है कि सामने वाले की, और सामने वाला जैसे जैसे ए नाम का कोई भी कोड है वो बी नाम के किसी भी कोड से मतलब कि अपने उसकी उसके ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता है, तो कॉपी को कंस्ट्रक्टर में आता है। ठीक है, जैसे इंट मेन में लिया मैंने पॉइंट पी वन क्या है मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पी टू में 3 and 4 लिया है तो मेरा पैरामीटराइज्ड है, पी थ्री में पी टू आ जाएगा क्योंकि कॉपी कर रहा है, ये पैरामीटराइज्ड से कॉपी कर रहा है। तो P1 जो है 0 0 है, P2 मेरा 3 4 है, और जो P3 है वो भी मेरा 3 4 है क्योंकि कॉपी हुआ है, रिटर्न 0। तो इस तरह मेरी यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइजिंग। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है और फॉर इनिशियलाइज करने के लिए यूज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का हम प्रयोग करते हैं। इम्प्लीमेंट कॉपी एंड इम्प्लीमेंट कॉपी एंड मूव कंस्ट्रक्टर फॉर पर प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट। इम्प्लीमेंट करता है कॉपी और मूव करता है कंस्ट्रक्टर को प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, यूज इनिशियलाइजर लिस्ट को यूज करता है, जैसे एक्स को एक्स से कर लिया, वाई को वाई से कर लिया, फॉर इफिशिएंट इनिशियलाइजिंग के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन हम किसे कहते हैं, वर्चुअल फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है ठीक है, तो आइए हम इन सी प्लस प्लस वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। किसी भी क्लास का मेंबर फंक्शन होता है उसे हम वर्चुअल फंक्शन यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, इट कैन बी ओवर रिडन बाय डिराइव्ड क्लास के द्वारा ओवरराइडन होता है। इट इज रिजॉल्व बाय एट रन टाइम में रिजॉल्व होता है, जैसे डायनेमिक बाइंडिंग होता है इसमें। ठीक है, अलाउ फॉर पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर, ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर को अलाउ करता है। अब डिक्लेरेशन में मैंने यहाँ पे लिया है जैसे क्लास बेस लिया है। ठीक है, पब्लिक में वॉइड फंक्शन लिया और उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। की कैरेक्टर्स में अब मैं आपको की कैरेक्टर्स में लेके आता हूँ। प्रीफिक्स विद अ वर्चुअल कीबोर्ड, प्रीफिक्स के साथ वर्चुअल कीबोर्ड उसमें प्रयोग कर सकते हैं, जिसका कैरेक्टर है पहला। ठीक है, और उसके बाद अगला है इसमें, एक मिनट, हाँ ये रहा। वर्चुअल फंक्शन का अगला है कि रिसॉल्व बाय रन टाइम यूजिंग द डायनेमिक डिस्पैच। रन टाइम और डायनेमिक डिस्पैच हम उसमें यूज कर सकते हैं। कैन बी ओवर रिडन बाय डिराइव्ड क्लास में ओवर रिडन हम कर सकते हैं। मस्ट बी डिफाइंड, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। नो प्योर वर्चुअल फंक्शन में भी हम डिफाइन इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी पर्पस की बात करें तो वर्चुअल फंक्शन इनेबल क्या इनेबल करता है, पहला होता है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म इनेबल करता है, इनहेरिटेंस करता है और रन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिया, जैसे क्लास लिया, शेप, पब्लिक मैंने वॉइड रो लिया जैसे प्योर वर्चुअल फंक्शन है जो कि, फिर यहाँ पे लिया मैंने क्लास सर्कल लिया, शेप पहला शेप मैंने सर्कल लिया है तो वॉइड ड्रॉ स्टडी काउंट ड्राइंग सर्कल क्या करेगा, सर्कल को ड्रॉ कर देगा। ठीक है, अगला मैंने दिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को ड्रॉ करेगा। फिर इसी तरह मैंने यहाँ क्या किया, टू शेप्स लिया, सर्कल और रेक्टेंगल। ठीक है, फिर आउटो शेप जो मेरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म शेप इज इक्वल टू ग्रेटर देन ड्रॉ। ठीक है, ये ले कंडीशन लगा के मैंने अपने प्रोग्राम को यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आते हैं मैं टाइप्स ऑफ वर्चुअल फंक्शन, कितने टाइप्स का होता है। तो पहला होता है नॉन प्योर वर्चुअल फंक्शन, जिसमें हैज एन इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगला होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन, नो इम्प्लीमेंटेशन, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और वो इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अगला होता है एब्स्ट्रैक्ट वर्चुअल फंक्शन, इसमें क्या होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन विद नो इम्प्लीमेंटेशन, प्योर होता है लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस की लेके चलते हैं। यूज वर्चुअल फंक्शन फॉर पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर में हम वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं। अगला आता है डिक्लेयर वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास में हम इसको डिक्लेयर करते हैं। अगला आता है ओवरराइड वर्चुअल फंक्शन इन द डिराइव्ड क्लास में हम वर्चुअल फंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यूजिंग ओवरराइड में यूज प्योर वर्चुअल फंक्शंस टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और उस कल हम नेक्स्ट क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम आपको यहाँ
फ्रेंड फंक्शन इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डे आपको फ्रेंड फंक्शन से लेके चलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स ऑल।